बोलिए श्री सतगुरु भगवान की जय। भक्त वत्सल करुणा निधान सरकार की जय। आओ शाह सिंह जी, सच्ची सरकार की सच्ची दरगाह में बैठ करके आप संत जन, भक्त जन, प्रभु प्रेमी, ब्रह्म ज्ञानी भाई बहन सच्ची पूजा अर्चना में संलग्न हैं। साधु संगत, जो इंसान मानवता की राह पर चलने लगता है साधु संगत जी, फिर उसका नज़ारा कुछ और होता है, उसकी चाल कुछ और होती है, उसकी बाणी कुछ और होती है। मिठास, प्रेम, मिलवर्तन, यह साधु संगत जी साधु संतों का गहना है। साधु संत साध संगत जी सदैव दूसरे के भले की कामना करते हैं, सदैव पर उपकारी होते हैं। जो कोई भी इंसान संत के पास आता है तो फिर वह खुश हो करके आगे यात्रा मंगलमय करता है। और साधु संगत जी, आज भी यहाँ प्यार की एक फुहार है, प्यार की एक बहार है, प्यार का एक संसार है, प्यार का एक नज़ारा, जहाँ सभी संत जन, भक्त जन, प्रभु प्रेमी, ब्रह्मज्ञानी भाई बहन बैठ करके सुकून शांति के पाठ को पढ़ रहे हैं और ऐलान कर रहे हैं, लिसन टू मी, ओ लिसन टू मी, आओ मेरा सुनो, मेरा सुनो। यहाँ इधर प्रेम की बाजार लगी है। सतगुरु हर किसी इंसान को प्यार की बाजार में खड़ा कर देता है। फिर साधु संगत जी, वह इंसान प्यार को ही खरीदता है, प्यार को ही बेचता है, प्यार की ही बातें करता है और प्यार के ही संसार को सजाता है। प्यार का बीज बोता है, प्यार का पौध उगाता है, प्यार का वृक्ष लगाता है, प्यार का ही फल खाता है और प्यार रूपी वृक्ष के नीचे बैठ करके सुकून शांति को प्राप्त करके अपने जीवन की यात्रा मंगलमय करता है और चिल्ला चिल्ला करके इस बात का एहसास देता है, लोगों का उत्साहवर्धक बनता है कि आओ प्यार के सागर में, प्रेम की गंगा में स्नान करो, प्रेम के बाजार में सब कुछ उपलब्ध है। तो साधु संगत, सतगुरु की कृपा से यह ज्ञान मिलता है, जिस ज्ञान के बदौलत इंसान का जीवन बदल जाता है, इंसान की नज़रिया बदल जाती है। साधु संगत, उसको हर जगह प्यारमयी वातावरण दिखाई देने लगता है। आओ साधु संगत जी, एक बाजार लगी थी, बाजार का मालिक वहाँ खड़ा था, उसने ऐलान किया था कि बाजार में जितनी भी वस्तुएं हैं, जो कोई इंसान जिस वस्तु को छुएगा वह उसका हो जाएगा। एक व्यक्ति बहुत चालाक था, वह गया मालिक को पकड़ लिया। कहें क्यों, क्या है, क्या हुआ भाई,
कहें बाजार में आप भी खड़े हैं, हमने आपको पकड़ लिया, आप मेरे हो गए, मैं आपका हो गया, ये सारी बाजार हमारी हो गई और यहाँ के सारे लोग हमारे हो गए। तो सास सिंह जी मालिक ने कहा, धन्य हो, धन्य हो, बड़ी कृपा, बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार से सास सिंह जी सतगुरु के चरण को जो पकड़ लेता है तो यह दुनिया सास सिंह जी उसी का हो जाता है और इस संसार में सारे इंसान तब अपने लगने लगते हैं, क्योंकि यह सारे इंसान, सारी कायनात परमात्मा की है और परमात्मा का चरण शरण गह लेने से इंसान को लगता है कि ये सब भी मेरा है, यह बड़ा परिवार मेरा है, मैं भी इसी परिवार का अंश हूँ। और सास सिंह जी फिर नज़रिया बदल जाती है। साधु संगत इस संसार में आने के लिए साधु संगत ज़रूरत है, साधु संतों की ज़रूरत है जो भक्त ही इस भव सागर से बेड़ा पार कर सकता है। साधु संगत, जब कोई इंसान प्यासा हो जाता है तो वो पानी की तलाश करता है, नल के पास जाता है, झुक झुक के पानी पीता है। भूखा व्यक्ति रोटी खोजता है, जब तक रोटी नहीं मिलती तब तक उसकी भूख नहीं जाती। और सास सिंह जी, जब आत्मा परमात्मा को खोजने निकलती है तो साधु सिंह जी इस संसार में भटकन देने वाले बहुत इंसान हैं जो माया के लोलुप प्राणी हैं और इंसान को भटका भटका करके उससे धन की वसूली तो करते हैं, लेकिन परमात्मा कभी नज़र नहीं आता। परमात्मा को वो तन तो दिखा सकते हैं, ना मिला सकते हैं और ना ही खुद मिले मिलाए रहते हैं। रास्ते में सास सिंह जी एक जिंदा सांप, जिसको कई हजार चींटा चींटी जिंदा खा रहे थे, गुरु नानक देव जा रहे थे। शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव ये क्या है? कहें ये पहले के जन्म में गुरु बन बैठा था, गद्दी पे बैठ गया और झूठा लोगों को वादा करके, झूठी नसीहत दे करके बहुत सारा चेला चींटी फांसा और उनके धन को खा करके यह राजा बना रहा और शिष्यों को पार नहीं लगाया और ना ही खुद पार हुआ। तो इसीलिए ये सांप हो गया और चेला सब चींटा चींटी हो गए और जिंदा ही खा रहे हैं। तो इसको ये सज़ा मिली हुई है। साधु संगत, इस संसार में भरम बहुत है। भरम में चलता हुआ इंसान कभी सतगुरु की चरण में नहीं आ सकता है, ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकता है, सतगुरु के असली स्वरूप को और अपने मूल की पहचान नहीं कर सकता है। जब तक अपने मूल की पहचान इंसान नहीं करेगा तब तक सास सिंह जी भक्ति पूरी नहीं होती। ये परमात्मा फिर मेहरबान नहीं होता है, मंजिल अधूरी रह जाती है। रास्ते में ही सास सिंह जी श्वास की पूंजी खत्म हो जाती है इंसान की और वह खाली हाथ मालिक के दरबार में पहुंचता है। और सास सिंह जी खाली हाथ ना जाएं, कुछ लेके जाएं। यहाँ से आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास, तो इस झाल में फंस गए, मकर जाल में फंस गए और हरि भजन को भूल गए।
जिसके लिए हम आए थे साध संगत जी। तो आओ सज्जनों मिलजुल करके प्रेम की यही पुकार भरें। प्यार सजाता है गुलशन को और नफरत वीरान करे। नफरत से साध संगत जी इस संसार को वीरान किया जा सकता है, लेकिन प्यार से इस संसार को एक सूत्र में सजाया जा सकता है। साधु संगत फूल बहुत रखे गए हैं, मणि माणिक बहुत रखे गए हैं, मनिया बहुत रखी गई हैं, लेकिन पिरोने के लिए धागे की ज़रूरत है और धागा पिरोने के लिए सुई की आवश्यकता है। इसी प्रकार से साधु संगत जी इस परमात्मा से दीदार करने के लिए सतगुरु की ज़रूरत है। सतगुरु से मिलने के लिए संतों महात्माओं की ज़रूरत है। तो और साध संगत जी झट से ब्रह्मज्ञानी भाई बहनों का साथ पकड़ो। ये तत्काल सतगुरु की शरण में ले जाएंगे। सतगुरु के चरणों में समर्पित होते ही ज्ञान मिल जाएगा। ब्रह्म की प्राप्ति, भ्रम की समाप्ति। इस संसार के सारे भ्रम भुलेखे मिट जाएंगे जब ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। ब्रह्म की प्राप्ति कर लेने के बाद साध संगत जी भ्रम भुलेखे से दूर इंसान फिर गुरु के प्रचार प्रसार में निकल पड़ता है। और साध संगत जी कदम कदम आगे बढ़ते हैं तो समझो करोड़ों करोड़ों यज्ञ समान ये फल मिलता चला जाता है। और साध संगत जी सतगुरु का बंदा हो नहीं सकता कभी लाचार। जीवन में मिल जाए तुम्हारा प्यार, यदि एक बार जीवन में एक बार अगर प्यार मिल गया तो फिर वो बंदा कभी लाचार नहीं हो सकता। और साध संगत जी तन मन धन 3 चीज़ें गिफ्ट में ये परमात्मा ने दिया है। उसका शुक्रगुजार होना चाहिए, उसकी याद करते रहना चाहिए, क्योंकि उसने सब दिया है। उसकी याद नहीं करते हैं इसलिए कि उसने सब दिया है। साधु संगत सब लेने के बाद, सब पाने के बाद फिर अभी वाहिद को भूल गए, राम को भूल गए, अल्लाह ताला को भूल गए, जिसकी कृपा से चल रहे हो, फिर रहे हो, सारे कर्म कर रहे हो, सारा धन दौलत इकट्ठा कर रहे हो, उसको भूल गए। साधु संगत तो बता रहे हैं कि जब इस प्रकार से चलते रहेंगे साधु संगत, तब आगे बढ़ते रहेंगे। प्यार के नज़ारा में चलते रहें, प्यार के सागर में स्नान करते रहें और साध संगत जी प्यार का ही बखान करते चले जाएं, मालिक के शुक्रगुजार रहें, तो साधु संगत जी जीवन धन्य हो सकता है। दास आगे शब्दों का सहारा नहीं लेगा। और साध संगत जी सभी के परिवार में खुशहाली रहे, सभी के स्वास्थ्य अच्छे रहे, सभी की रोजी रोटी में बरकत होती रहे। जिस प्रकार से साधु संगत ने ज्ञान बख्शा है, ज्ञान का ध्यान बना रहे, गुरु के वचनों का पालन करते हुए साध संगत जी हम चलते रहें और अपने जीवन को धन्य करते रहें। सतगुरु सच्चा बादशाह बख्श लो बाबा जी, धन धन सतगुरु। हम हैं राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते।